नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको आज दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने क्वेश्चन टैग को कल जान लिया कि क्वेश्चन टैग अगर कैसे बनाते हैं, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, कल मैंने आपको बता दिया था। आज हम क्वेश्चन टैग को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग के मैंने 2 नियम आपको बताए, 3 नोट्स बताए थे पहले मैंने आपको। पहला नोट था क्या, वी यूज़ द सेम टेंस। दूसरा नोट क्या था, वी यूज़ द प्रोनाउंस ओनली। और तीसरा था वी यूज़ द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म ओनली, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था। फिर मैंने कल आपको बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। अगर वो मैंने लिख भी दिया, देखो इधर, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, हेल्पिंग ऑफ के साथ में आप नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे, फिर प्रोनाउन लिख देंगे। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी हेल्पिंग ऑफ के साथ डायरेक्ट प्रोनाउन। मैंने कल आपको बताया कि भाई अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लिखा आएगा, और कई बार क्या है, नॉट नहीं लिखा आता। रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, लिटिल, लिटिल ओनली, ठीक है ना, लिटिल फ्यू, ऐसा नहीं ए लिटिल ए फ्यू नहीं, सिर्फ लिटिल फ्यू आए तो वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो भी नेगेटिव मानना है आपको। अब तीसरा रूल क्या है इसमें कि इफ़ हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट गिवन इन द सेंटेंस, अगर मान लो सेंटेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दी तो आप क्या करेंगे, अगर फिर क्या देगा, वो मेन वर्ब देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा तो क्या लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएगा के देगा तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज। और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख के देगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे अपन, डिड। ये आप टेंस में आपने पढ़ी हुई होंगी। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाया राइट्स अ लेटर, तो आप मुझे बताओ ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या है भाई ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा इसका, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब मैंने क्या लिखा है, इधर देखो, सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग ऑफ के साथ में क्या लगाना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, और फिर क्या लिखना है, प्रोनाउन। यानी अब यहाँ हम देखेंगे तो हेल्पिंग ऑफ दिख रही है क्या आपको, इस सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ नहीं है, हेल्पिंग ऑफ नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस। अब एस या ई एस लिखा हुआ है तो हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी हमारी तरफ से, डज। डज लगा दिया आपने। अब पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव, यानी डजेंट, नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया। और समाया के लिए क्या लिखोगे, शी। तो ये समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, भानु प्रताप सिंग्स अ सॉन्ग। ये बताओ सेंटेंस कैसा है आपका, पूरा का पूरा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए बताओ, अब यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ लिखी हुई है कि कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें पता है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस या ई एस। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो क्या लगेगी, हेल्पिंग ऑफ डज, नॉट का आपने कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, और भानु प्रताप के लिए क्या जाएगा, ही। नेक्स्ट, द बॉयज़ कम लेट। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो ये भी अपने आप में कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा इसका, नेगेटिव। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ इसमें भी नहीं है, हेल्पिंग ऑफ नहीं है, लेकिन कौन सी फॉर्म है ये वर्ब की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या लगाते हैं हम, डू। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, डू। और बॉयज़ के लिए क्या बनेगा, प्रोनाउन, बॉयज़ के लिए आ जाएगा दे, क्या बनेगा, दे। नेक्स्ट, वी रोट अ नोवेल। हमने एक क्वेश्चन लिखा, वी रोट अ नोवेल, ये भी सेंटेंस पूरी तरीके से क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो रोट कौन सी फॉर्म है बताओ, रोट है आपकी सेकंड फॉर्म। अगर रोट सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग ऑफ डिड। तो क्या बन जाएगी यहाँ पर, डिड। सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव का नॉट, और वी का क्या लिखेंगे, वी। अगला सेंटेंस, सी डज नॉट कंडक्ट अ सेमिनार। ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा यहाँ पर, क्वेश्चन टैग आपका बनेगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब सिर्फ, ये देखो पॉजिटिव का मतलब क्या बनता है, सिर्फ हेल्पिंग ऑफ के साथ में आपको प्रोनाउन लिखना है। तो हेल्पिंग ऑफ यहाँ पर कौन सी, डज, तो डज लिख दिया आपने, और प्रोनाउन कौन सा है, शी, तो शी। तो शायद ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए। अब मैं आपको कुछ मिक्स प्रैक्टिस दे रहा हूँ, एक बार देखें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी आप एक बार इन सबका क्वेश्चनों को देख लें, अच्छे से लिखें और रिवाइज़ करें। मैं आगे क्वेश्चन मिक्स करवा रहा हूँ, एक बार देखिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन सभी का आंसर करेंगे। मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहला क्वेश्चन आपका, शिखा रेयरली कम्स हेयर। अब एक बात बताइए मुझे, पहले सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, शिखा रेयरली कम्स हेयर। देखो ये जो रेयरली वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड को बताता है, यानी ये सेंटेंस क्या हो गया, आपको मैंने लिखवाए थे कि नेगेटिव कुछ वर्ड्स भी होंगे, जैसे रेयरली, बेयरली, स्केसली, हार्डली, सेल्डम, नेवर,
लिटिल, फ्यू, ये सारे कैसे वर्ड्स हैं नेगेटिव। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रोनाउन। लेकिन आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो लेकिन हमको क्या दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज। नॉट लगाना नहीं है क्योंकि नेगेटिव ये खुद ही है, और डायरेक्ट प्रोनाउन लगाना है, सिखा के लिए क्या लिखेंगे, शी। नेक्स्ट वन, रंजीत हैज सीन द बॉय, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस पूरा कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। मेन वर्ब को छोड़ना है, मेन वर्ब कौन है यहाँ पर, सीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो आपने क्या लिख लिया, हैजेंट। हैजेंट, रंजीत के लिए क्या लिख दिया, ही, क्योंकि अपने आप में पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया। अगला है सी विल लीड द टीम, आपको सेंटेंस पता लग गया, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है, तो विल नॉट को आप क्या बनाते हैं, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वांट, क्या लिखते हैं, वांट, तो क्या लिखेंगे इधर, वांट, और सी के लिए सी आएगा। नेक्स्ट, कार्तिक हैड डोनेटेड द मनी, हैड नॉट डोनेटेड द मनी, यानी सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लिख दो, हैड, और ही, क्या बनेगा, हैड ही। नेक्स्ट, ईशा वुड मैनेज द शो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। वुड नॉट को क्या लिखते हैं, वुडंट, तो आपने वुडंट लिखा, ईशा के लिए क्या आ गया, सी। नेक्स्ट लिखा हुआ है समाया विल टेक द परमिशन, ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो विल नॉट को हम क्या लिखते हैं, वांट, और समाया के लिए क्या जाएगा, शी। नेक्स्ट टाइप का, सी हैड सोल्ड द कार, तो बताओ जो सी हैड सोल्ड द कार, तो हैड ये अपने आप में सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो हैडेंट, शी। नेक्स्ट है आपका राखी विल बी कमिंग टुमारो, देखो ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया था, राखी विल बी कमिंग टुमारो। इसमें 90% बच्चे क्या करेंगे कि सेंटेंस सर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना देते हैं, विल नॉट को क्या लिख दिया, वांट, और राखी के लिए क्या लिख दिया, सी, और यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मैंने आपको क्या बोला था कि आप सिर्फ क्लोज एंडेड सेंटेंस लिखेंगे, यानी मेन वर्ब को छोड़ेंगे, तो मेन वर्ब तो कमिंग है ना यहाँ पे, तो मेन वर्ब को छोड़ दिया आपने, बाकी पूरा आएगा फिर वो, यानी वो विल नॉट को आपने वांट लिख दिया, राखी के लिए सी लिख दिया, लेकिन बी भी तो बच रहा है तो बी आएगा इधर। तो ये ध्यान रखें, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में सेम सेंटेंस पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पर कमिंग मेन वर्ब थी, देखो हमने सब में मेन वर्ब छोड़ी है, ये भी छोड़ी है, यहाँ पे ये छोड़ी है, यहाँ पे ये छोड़ी है, बाकी हेल्पिंग वर्ब उठाई है, तो ये मेन वर्ब है तो ये पूरा का पूरा उठा के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वी हैव डिसाइडेड द प्लान, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब तो ये रही, इसको छोड़ दो बस, हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव, तो क्या लिखा, हैवेंट, और वी का वी। नेक्स्ट, सी इज़ नॉट केयरलेस, अब कई लड़कों को लगेगा, कईयों को ऐसे लगेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है, जबकि आप बताओ सेंटेंस तो नेगेटिव है ना, सी इज़ नॉट केयरलेस, नॉट दे दिया तो नेगेटिव होगा सेंटेंस। अब कई कहेंगे सर लेस भी तो दे रखा है, लेस से भी तो नेगेटिव होगा, दो नेगेटिव बन के क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मीनिंग पॉजिटिव है लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है। मैं ये कह रहा कि वह केयरलेस नहीं है, तो आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं वह केयरलेस नहीं है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, है क्या, यानी पॉजिटिव ही बनेगा, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इज, और शी का शी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, रूल नंबर 4, अब आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 ये है कि अगर मान लो आपको दिस और दैट लिख के दे दे और फिर क्या लिख दे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दिस और दैट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, फिर आपका क्वेश्चन टैग पूछ ले वो, तो ध्यान रखना दिस दैट के साथ अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अगर मान लो दिस दैट के साथ वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे तो ऐसा नहीं कि उसका प्रोनाउन आप दिस दैट लगा देंगे, दिस दैट के साथ डायरेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी मिले तो दिस दैट का प्रोनाउन क्या लगता है, इट, यानी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के इट लगा देना, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देना, सिर्फ इट लगेगा, ठीक है ना। यानी दिस दैट के साथ अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लिखे तो इसका प्रोनाउन क्या बनता है, इट बनता है। जैसे ये लिखा है दिस इज अ बैग, तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो इज हेल्पिंग वर्ब लिख दी, नेगेटिव के लिए नॉट, और दिस के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इट। अगला दिस इज अ न्यू कार, दैट इज अ न्यू कार, तो ये भी सेंटेंस पॉजिटिव तो क्या हुआ, इजेंट इट। लेकिन मान लो दिस और दैट के बाद में कोई दूसरा नाउन लिख दे, यहाँ पे दिस दैट के बाद एक तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख दे, और या फिर कोई दूसरा नाउन लिखे तो कि सिंगुलर नाउन होगा,
तो हेल्पिंग ऑफ भी जो सिंगुलर आएगी वही सिस्टम रहेगा इसमें भी। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। लेकिन अब ध्यान रखेंगे आप, अगर दिस दैट के बाद में कोई नाउन दे दे तो इस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। पहले तो हम डायरेक्ट इट लगा रहे थे क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन अगर दिस दैट के बाद में कोई नाउन लिखा मिले तो हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। इट नहीं लगाते, प्रोनाउन हम लगाएंगे सिंगुलर नाउन की तरह हिसाब से। जैसे दिस बॉय इज लेबोरियस, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या लिखा, इजेंट। और दिस होता तो डायरेक्ट हम क्या लिखते इट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉय, तो बॉय के हिसाब से क्या आएगा, ही। नेक्स्ट, दैट बॉय लूटेड हर पर्स, तो ये इसका मतलब लूट। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, लेकिन हेल्पिंग ऑफ नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग ऑफ जब नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही तो डज लगाते हैं, और सेकंड फॉर्म होता है तो क्या लगाते हैं, डिड। तो लूटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड, तो क्या लगाया हमने, डिड। नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, और बॉय के लिए वापस क्या आएगा, ही। अब इट मत लगा देना आप, क्योंकि वहाँ पर नाउन नहीं था, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, आगे 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको आंसर करने हैं इनके। पहला क्वेश्चन है, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, तो बताओ ये सेंटेंस कैसा है अपने आप में, पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नेगेटिव। हैव का क्या बना, हैवेंट आई। नेक्स्ट है आपका, सी हैज़ अ बॉयफ्रेंड, हाँ भाई अब बॉयफ्रेंड की बात आ गई तो ये सेंटेंस तो वैसे पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या लिखेंगे आप, हैजेंट शी। नेक्स्ट, करण यूज्ड टू रन फास्ट, यूज्ड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। हाँ, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी, डिड, और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट। करण के लिए क्या लिख दोगे, ही। अब देखो आपने पढ़े होंगे यूज टू, डेयर, डेयर वगैरह। अब मेरी बात ढंग से सुने, डेयर के बाद अगर हेल्पिंग ऑफ, डेयर के बाद अगर नॉट लिखा हुआ है तो समझ जाना डेयर यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ है, ठीक है ना। तो क्या सेंटेंस ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो हेल्पिंग ऑफ के साथ हमें पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है, तो क्या लिखेंगे, डेयर शी, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ भी होती है डेयर, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप ये आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर में इनको। मॉडल ऑक्सिलरी में सेमी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, डेयर, नीड वगैरह, इनको मैं पढ़ाऊंगा आपको। आई एम टायर्ड, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब आपको बताया क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, यानी हेल्पिंग ऑफ के साथ में नॉट लगाना है। अब एम नॉट को मैंने आपको बताया था कि एम नॉट को हम क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं, तो क्या बनेगा इसका, आरंट। एम नॉट को क्या लिखा, आरंट, और फिर क्या लगा दिया, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। अब ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ हेल्पिंग ऑफ के साथ में प्रोनाउन, तो हेल्पिंग ऑफ क्या है यहाँ पर, एम, तो एम ही लिखा जाएगा, और आई। देखो एम नॉट को आरंट लिखते हैं, पर एम नॉट को एम आई लिखेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो एम नॉट लिखना था मुझे यहाँ पे, इसलिए एम नॉट को हम क्या लिखते हैं, आरंट। अब यहाँ मुझे हेल्पिंग ऑफ लिखनी, तो हेल्पिंग ऑफ तो एम ही है, और प्रोनाउन लिखना आई, नॉट लगाया नहीं तो इसको आरंट बनाते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मैं इनके आंसर आपको कल बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर आंसर करें, जिसने वीडियो पूरी देखा होगा उसको ये आंसर ज़रूर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, देखते रहिए यूथ फाउंडेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।